बस आखिरी के 10 से 11 दिन बचे हैं आपके लिए। अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पीक टाइम है, और कैसे इन 10 से 11 दिनों में आपको चीज़ों को हैंडल करना है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है। और देखिए, इसके अंदर मैं कोई ऐसी जादुई तरीका तो नहीं बताने वाला हूँ कि सिर्फ 10-11 दिन पढ़ के आपकी सिलेक्शन हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उस चीज़ में ये चीज़ एक एड ऑन दे सकती है। बस सिंपल सी बात ये है। तो अगर किसी ने गलत फहमी से ये सोच के कि 10 से 11 दिन में सीजीएल कैसे क्लियर करें, ये सोच के अगर ये वीडियो खोल लिए तो भाई तुम्हारे काम की वीडियो नहीं है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपके काम की वीडियो। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि आज से पहले यूजुअली हम क्या बताते थे बच्चे को, सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात को, कि जीएस 5 से 6 मिनट में करो, इंग्लिश 9 से 10 मिनट में करो, रीजनिंग को 15 से 18 मिनट में निपटा दो, मैथ्स को 27 से 30 मिनट में निपटा दो। ये हम करते थे टीयर 1 के लिए सीजीएल के अंदर। ये सब चीज़ें हम बताया करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या यही चीज़ आपको करनी है? जी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के वहम में है कि हमें ऐसे करना है। आप मेरे को बताओ मोटे मोटे तौर पे, आपको मेरे हिसाब से 115 प्लस नंबर भी ले आए ना, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन टीयर 1 के अंदर तो कोई रोक नहीं सकता। क्वालिफाइंग इन नेचर है। सिर्फ आपको एक वो जो बैरियर है उसी को क्रॉस करना है। सिंपल सी बात तो ये है। आप मेरे को बताओ कि इतने से नंबर लाने के लिए आपको ये सब टाइम लिमिट्स की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। टीयर 2 के अंदर हम बाद में देखेंगे भैया जब टीयर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फाउंडेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि जीएस और इंग्लिश में मान लीजिए कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं या कैसे भी लगाएं, जीएस में ऑड वन आउट करके, ऑप्शन एलिमिनेशन करके, आपको लग रहा है कि यहाँ पे 10 मिनट लग जाएंगे। मैं बोलता हूँ 10 मिनट ले लो। तुम्हें लग रहा है यहाँ 15 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट ले लो। तब भी तुम देखो सिर्फ 25 मिनट ही हुए, और 25 मिनट में आपने आधा पेपर खत्म कर लिया। तो क्या बाकी के टाइम में आप कुछ भी नहीं करोगे? क्या इसमें से कुछ भी नहीं करोगे? तो क्या 115 तक के स्कोर के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम्स के अंदर बनने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे, बनने की ज़रूरत है। उसके बाद आप रीजनिंग कर लेंगे तो आप 3 सेक्शन कर चुके हैं, उसी से ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपका ये 3 सेक्शन आप पहले कर दें, इसी से आपका पेपर क्लियर हो जाए। दैट डिपेंड्स, है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को टाइम में बांधने की। बस आपको पूरे पेपर में करना क्या है, मुद्दे की बात आपको हमेशा ये देखना है कि जो जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, उनको मैं पहले निपटा दूं, बाकी का फिर देखेंगे। अगर बचेगा टाइम तो देख लेंगे, नहीं बचेगा तो ना सी, फिर भी अपना सिलेक्शन तो पक्का है। सिंपल सी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे शायद वीडियोस वगैरह देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। वीडियोस भी किसकी मैं कह रहा हूँ, जैसे मैथ्स की वीडियोस को देखने में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम है, फॉर्मूले वगैरह कोई भूल गए तो वो रिवाइज कर लो। मान लो ट्रिग्नोमेट्री के कोई फॉर्मूले भूल गए, अलजेब्रा के कुछ भूल गए, आइडेंटिटी भूल गए, वो सब रिवाइज कर लो। रिवीजन का टाइम है ये सारे का सारा। नई चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। अगर गलती से भी आप नई चीज़ को सोच रहे हो कि अगले 10-11 दिन में मैं कोई पहाड़ तोड़ दूंगा, नई चीज़ पढ़ लूँगा, तो मत करना। ये मेरा परामर्श है आपको। आगे आपकी मर्जी है। कुछ भी छूट रहा हो, चाहे पूरी ज्योमेट्री छूट गई तुम्हारी, चाहे पूरी मेंसुरेशन छूट गई, मत देखना। अब यार अब इतनी जल्दी देख के क्या उखाड़ लोगे? नहीं, उसको मत देखो, क्योंकि वैसे भी अपना कोई हाई टारगेट तो है भी नहीं, इतने नंबर ही तो लाने हैं। डेली फुल मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। और अगर आपका वीक है मैथ्स तो स्पीड टेस्ट देना चाहे तो दें, अगर आपका नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। ये इसलिए लिखा हुआ कि थोड़ा सा टीयर 2 में भी ये चीज़ काम आ जाएगी बस। बट अभी अगर आप नहीं भी देंगे सेक्शनल टेस्ट या स्पीड टेस्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए बस, ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स हैं ना, उनको कर जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कर जाओ, तो आपको बहुत सारा पैटर्न सेम रेपिटेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इजीली कर डालोगे, ठीक है। प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर जितने भी सीरीज के पैटर्न है, मैट्रिक्स के पैटर्न है या कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न है, वो सब ज़रूर देख के जाओ। ये क्या चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, बस सिंपल सी बात ये है। पिछले 2 से 3 साल के भी देख जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और स्पीड टेस्ट की अगेन वही बात है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना है। और स्पीड टेस्ट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको टाइम में बंधना है यहाँ पे, बट मैथ्स और रीजनिंग में से कम एक को तो ठीक कर लो, ठीक है। एटलीस्ट एक को आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको समस्या आएगी। तो आप देना चाहें स्पीड टेस्ट अगेन दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो फुल टेस्ट तो एक है ही है। और फुल टेस्ट भी कौन से दीजिए, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है पहले, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक का है फ्लैश सेल चल रही है अभी, GV10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो 360 वाला पास है, 399 वाला पास 360 का पड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है,
नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये कोड जब भी आप यूज़ करेंगे तो अगर कोई रिसेंट में ऑफर होगा ना, अभी मान लो कि ये और प्राइस कम हो रहा है या वैलिडिटी कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वो सब नीचे लिंक में जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे, लिंक पे क्लिक करके अपने आप ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा कम हो गया, इसकी वैलिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, बस आपको ये कोड यूज़ करना है, ठीक है। इसमें 600 प्लस एग्जाम्स कवर्ड है और साथ में इसके अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न है सीजीएल के टीयर 2 का वो भी कवर्ड है। पूरे के पूरे एक ही पास के अंदर सभी एग्जाम्स कवर्ड हैं और प्रीवियस ईयर के लगभग 14,000 प्लस पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये आपके लिए एक रामबाण है, इसको ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके GV10 कोड यूज़ करके आप कर सकते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो अभी आप देखिए कि बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ों पे वैसे भी फोकस नहीं कर सकते, तो मैं आपको फोकस पे लेके आ रहा हूँ क्रैमिंग पोर्शन को। वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये चीज़ें जो है अभी पढ़ने वाली हैं इंग्लिश में। और कोई अब बहुत ज़्यादा तुम रूल रटने बैठ जाओ या कुछ करने लग जाओ या नया ही कोई चैप्टर पढ़ने लग जाओ कि तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पढ़ ही नहीं रखा और अब पढ़ने बैठ गए, तो वो पॉसिबल नहीं है। टेक 1 फुल मॉक टेस्ट डेली, है ना। और इसमें कोई सेक्शनल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश के अंदर कुछ लोग लगे होंगे सेक्शनल टेस्ट देने, बट इतना आसान जिस हिसाब का इसका लेवल रहता है इंग्लिश का यूजुअली एसएससी में, मेरे को लगता नहीं कि ज़रूरत है इस चीज़ की। और अगर कोई चीज़ मान लो कि आपने रूल्स वगैरह सब पहले पढ़ रखे हैं, तो कोई पर्टिकुलर रूल को आप बार बार भूल जाते हो या याद नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार ग्लांस कर लीजिए, देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। डेली बेसिस पे आप एक एक करके देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीएस की स्ट्रेटजी। फिर इसमें प्रॉपरली आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो है ना अभी जीएस को ही देने का है, क्योंकि इस वक्त जो है लास्ट के 10 से 11 दिन ये आपको एकदम से आपके एक तो स्कोर को बूस्ट करते हैं। मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता कि सपोज कीजिए कि 115 से थोड़ी ऊपर चली गई कट ऑफ, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप 3 सेक्शन से ही ला सकते हो, लेकिन अगेन बात फिर वहीं आ जाएगी घूम फिर के कि ये जो सेक्शन है ये आपकी स्पीड को भी बूस्ट कर देता है। ये एक सट्टे की तरह है जीएस का सेक्शन, ठीक है। जैसे क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं तो या तो पैसे एकदम से आ जाएंगे या डूब जाएंगे, ये वही वाली चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एकदम से आपकी स्पीड को भी बूस्ट करती है, ये चीज़ एकदम से आपके स्कोर को भी बूस्ट करती है, बट तैयारी थोड़ी ज़्यादा मांगती है। तो पूरा साल इसमें इतनी तैयारी नहीं की, अब कर लो थोड़ी सी, क्या दिक्कत क्या है ना। तो ये पूरे साल की तैयारी एक साथ करवाएगी तुमसे। इस वक्त आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, लगभग मैं बोलूँगा 1 से 1.5 साल के पढ़ के जाना, और मैं 6 महीने के तो मैं ही कवर करवा दूंगा यहाँ यूट्यूब पे ही, ठीक है। बहुत फास्ट हम कवर करेंगे ताकि 2 से 3 घंटे में ही 6 महीने के करंट अफेयर कवर हो जाए, ओके। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पहले पढ़ो। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने पूरा बता रखा है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनको अभी पढ़ना है। बाकी हमने सीरीज चला रखी है, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना जीएस की। अभी जो रिसेंट की सीरीज चली उसमें सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया ये, ठीक है। और टारगेटेड स्टडी करनी है, क्योंकि इसकी इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहेगा, तो अगर आप इसमें भटक गए तो फिर भटक ही गए। पहले आप देखिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री कर सकते हैं साथ में, और इसके अलावा पॉलिटी, ये चीज़ें पहले करने लायक होती हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं, और फिर ऐसी आर्ट एंड कल्चर में से बहुत पूछे जा रहे हैं। मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से देख लेना। और इसका भी देखिए कि कोई सेक्शनल टेस्ट या स्पीड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, फुल मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसी के अंदर ये कवर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। और जो मॉक टेस्ट के अंदर पुराने क्वेश्चन करंट अफेयर के, उनको मत पढ़ना, उनमें टाइम वेस्ट मत करना, एनालिसिस में आपका टाइम बच जाएगा। करंट अफेयर का आपको मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन दिखता है, क्योंकि वो पिछले सालों के हैं, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाले, तो उनको याद करने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैप्स को थोड़ा सा रीड करके ज़रूर जाइएगा कि अपने इस कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा रखा है, अलग से वीडियोज़ के सेशन भी ले रखे हैं कि कौन सी कंट्री है जो मैक्सिमम बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, कौन कौन सी स्टेट के साथ करती है। थोड़ा सा मैप का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने पीडीएफ्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, सबको अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। जो पीडीएफ का है, पीडीएफ को मैं बता दूं कि ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बैंक इसके अंदर डाल दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, बहुत कुछ डाल दिया है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो आ सकते हैं। हमने पिछले पेपर्स की एनालिसिस की, हमें लगा कि हाँ ये टॉपिक आ सकते हैं, हमने सब डाल दिए वो सारे के सारे टॉपिक। भैया तुम्हें तैयारी करने की अलग से या ढूंढने की उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है इन टॉपिक्स को, इतना सा काम करना है। और इसके अंदर हमने अलग अलग
ये बना दिए हैं, जैसे एक केमिस्ट्री का फोल्डर, फिजिक्स का फोल्डर, बायो का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, पॉलिटी। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि एक हमने कुछ फोल्डर बनाए हैं, जैसे 7 नंबर और 8 नंबर फोल्डर। ये 8 नंबर है करंट अफेयर का, इसके अंदर सारे करंट अफेयर अक्टूबर तक के अपडेट कर रखे हैं अभी तक हमने। और सीजीएल में मुझे लगता है टीयर 1 के अंदर अक्टूबर से बाद तो नहीं आएंगे, अक्टूबर तक के ही आएंगे, तो वो हमने डाल दिए। हालांकि अपडेट होते रहते हैं हर मंथ इसके अंदर, जैसे ही नवंबर खत्म होगा नवंबर के भी डाल देंगे। और 7 के अंदर हमने क्या डाल रखा है, इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं। लगभग यहाँ पे आपको 20 से 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड टॉपिक्स थे जो, उसको छांट के फिर उसका कंटेंट बनाया। तो यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बने बनाए पकी पकाई खीर वाली बात है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर ढूंढते रहो बैठ के जितना मर्जी, उसमें तो फिर क्या ही है। ये पीडीएफ लेनी कैसे, इसका मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी है, सीधी सीधी, ठीक है। 198 रुपीज़ इनमें से किसी भी नंबर पर आप भेजिएगा, और भेजने के बाद अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर कहाँ पे भेजना है, इस ईमेल पे भेजना है, cgltarget2022@gmail.com पे, ठीक है। अभी जो जीएस की पीडीएफ है उसका ऑफ चल रहा है, 400 रुपये की जो है वो आपको 198 की पड़ जाएगी। तो यानी 198 की पेमेंट आपको करनी है अगर आपको जीएस की पीडीएफ चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ टीयर 2 भी आने वाला है, और उसके अंदर मैथ्स के लेवल का आपको पता है कि कैसा भी हो सकता है। उसके लिए स्पेशल अरिथमेटिक की पीडीएफ्स हैं, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगराइज करके क्वेश्चन बना रखे हैं, जिससे कि आपकी सच में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी टीयर 2 के अंदर। तो आपको क्या करना है, ये 299 का कॉम्बो ले सकते हो आप, अदरवाइज ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बाद में आपको 300-400 रुपये सिर्फ अरिथमेटिक के देने पड़ जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, इसमें आपको जीएस भी मिल जाएगा, इसमें आपको अरिथमेटिक भी मिल जाएगा, तो दोनों इसको लेके आप अभी रख सकते हैं। जीएस को अभी पढ़ेंगे और टीयर 2 में भी काम आएगी, और अरिथमेटिक का भी इसके अंदर काम आ जाएगा टीयर 2 में, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं, बस डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद हमें आप सारी डिटेल भेजना, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको ऐड कर देंगे। सिंपल सी प्रोसेस है, ये सारी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दी है। आई होप कि आज के सेशन से आपको थोड़ा सा एनलाइटनमेंट मिला होगा, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करके जाए, ताकि आप अपनी पढ़ाई में अच्छा करते रहें। इन वीडियो सेशंस का यही मतलब होता है, ना कि इनका ये मतलब है कि लास्ट के 10-11 दिन में आपको सिलेक्शन कैसे करवाएं। वो तो तभी होता है जब पूरा साल पढ़ाई की गई हो। ये तो सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए बनाई गई वीडियोज़ हैं, जो आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट करती हैं, और अगर आप इधर से उधर भटकने की कोशिश करते हैं पढ़ाई में, तो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाती है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पास का जो टेक्स्ट बुक वाले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी पीडीएफ्स कैसे लेनी है इसका लिंक तो नहीं है, इसकी पूरी प्रोसेस यही वाली डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। और जो वीडियोस हैं जीएस की इंपॉर्टेंट वाली, उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो जाके चेक करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब फुल रखिए।